2 जून को अगर मॉनसून ने पूर्वोत्तर भारत में दस्तक दी है तो पूर्वोत्तर भारत से ही शुरुआत करते हैं बारिश का पूर्वानुमान पूरे देश का। यहां पर आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 2 राज्य हैं, मणिपुर और मिजोरम, इन दोनों जगहों पर मॉनसून पहुंचा है। बाकी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अभी आगमन का इंतजार रहेगा, लेकिन यहां आप देख सकते हैं कि बारिश यहां पर काफी ज्यादा होने वाली है। मेघालय में भी बारिश हो सकती है, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंस रेनफॉल की संभावना या आशंका मेघालय और असम तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ शहरों में है, जहां पर बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं, लोकल लेवल पर फ्लडिंग हो सकती है। उसकी वजह यह है कि यहां पर कंसिस्टेंसी है रेनफॉल की एक्टिविटी में, लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बीते 24 घंटों में मेघालय में चेरापूंजी में जबरदस्त बारिश हुई है, और यहां पर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, चाहे वो गैंगटोक हो या फिर सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग हो, इन सभी शहरों में काफी ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी व्यापक वर्षा यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जो गंगीय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। यहां पर भले ही मॉडल इंडिकेट नहीं कर रहा है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की गंगीय क्षेत्र और ओडिशा में, लेकिन आपको बता दें कि इन तीनों राज्यों में कई जगहों पर आंधी चलने, बादलों की गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। उत्तर पूर्वी बिहार में बारिश की जो इंटेंसिटी रहेगी वो ज्यादा हो सकती है। मध्य भारत में ओडिशा के दक्षिणी भागों में, और मैं कहूंगा कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, यहाँ पर जहाँ आपको पूरा ड्राई वेदर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हवाओं की मिक्सिंग होने के कारण 2 अलग अलग दिशा और अलग अलग नेचर की हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो वेदर को कह सकते हैं क्लाउड जनरेट करने का कारण बनती हैं। तो यहाँ पर क्लाउड कन्फिगरेशन इस तरह का बन सकता है आने वाले 24 घंटों में, जब कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ, जिसमें पूर्वी एमपी, विदर्भ और छत्तीसगढ़, ओडिशा के शहर शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में देखें तो दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में मुंबई से लेकर रत्नागिरी के बीच में, और गोवा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा लाइट रेन बेसिकली हो सकती है, और इंटेंसिटी भले ही लाइट रहेगी लेकिन क्लाउडिंग यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ा सा डेंस हो सकती है। उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में अकोला से लेकर औरंगाबाद, जलगांव, नासिक, ये जो हिस्से हैं, इन भागों में मूलतः ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मॉइस्चर जो उत्तर भारत जो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मॉइस्चर आ रहा है, उत्तर भारत से उत्तरी हवाएं आ रही हैं, साथ ही साथ अरबियन सी से गुजरात के ऊपर से कुछ हवाएं यहां पर पहुंच रही हैं। ऐसे में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना की संभावनाएं बन सकती हैं। गुजरात में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। मूलतः ये कह सकता हूं कि मैं हीट वेव कंडीशन यहां पर कई इलाकों में रहेगी, कई शहरों को अपनी गिरफ्त में लेकर रखेगी। राजस्थान में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर हीट वेव चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में यहाँ पर 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। और बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी हिस्सों में, आगरा, अलीगढ़ से लेकर वाराणसी के बीच, अयोध्या, लखनऊ के नीचे के जो हिस्से हैं, इंक्लूडिंग बुंदेलखंड रीजन, सब तमाम जगहों पर तापमान 44, 45, 46 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा। हीट वेव चलेगी और लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, यहाँ पर राहत नहीं मिलेगी। उत्तरी इलाकों में ज़रूर कुछ इलाकों में ऐसी संभावना बन सकती है जहाँ पर धूल भरी आंधी या बादलों की गर्जना हो सकती है। वजह पूर्वी हवाएं हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही हैं। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा उत्तर भारत के पर्वतीय इलाके, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सभी जगहों पर ड्राई वेदर। पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी जिलों में कुछ जगहों पर हीट वेव कंडीशन चल सकती है, और दिल्ली में भी हीट वेव कंडीशन की संभावना और आशंका है। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहाँ जहाँ पर मानसून पहुंचा हुआ है, कर्नाटक के इंटीरियर पार्ट्स में, साउथ इंटीरियर यानी कि बेंगलोर, मैसूर, हसन और आसपास के आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तमिलनाडु, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। केरल में भी कई स्थानों पर बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी अपेक्षाकृत, आप देख रहे होंगे कि मॉडल का प्रोजेक्शन जो आज के लिए था यानी 3 जून के लिए वो अलग था, और अब 4 जून के लिए जो है वो अलग है। तो इंटेंसिटी बारिश की कम हो रही है, लेकिन होती रहेगी क्योंकि मानसून यहां पर आ चुका है लगातार, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा के आसार हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।